हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कल के एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीयूटी यूजी 2025 का जो पेपर फॉर्मेट है, पेपर पैटर्न है, उसमें यूजीसी ने कई सारे बदलाव किए हैं, या फिर यूं कहें कि वो बदलाव करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी बदलाव के बारे में हमने बात किया है कल एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू, जो कि यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे उसको शेयर किया था। ये सारे के सारे जो बदलाव हैं वो अभी एक प्रपोजल में है, ठीक है, मतलब वो अभी एक ड्राफ्ट में है। आपको पता होगा कि एक कमेटी बनाई गई थी यूजीसी के द्वारा, और उस कमेटी में जो है शायद 7 मेंबर्स थे, ठीक है, और उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट सौंपा है यूजीसी को, ठीक है। अब यूजीसी उस पर फाइनल निर्णय लेगी। अभी के लिए क्या है कि एक ड्राफ्ट सौंप दी गई है, ये फाइनल अभी लागू नहीं हुआ है। जितने भी बदलाव अभी बदलाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में बात किया जा रहा है, वो सारे बदलाव अभी हुए नहीं है फाइनली, ठीक है। वो अभी एक ड्राफ्ट जो है, प्रपोजल जो है कि सौंपा गया है यूजीसी को, ठीक है। यूजीसी फाइनली उस पर फैसला लेगी। तो जितने भी बदलाव हो रहे थे उसके बारे में हमने यहाँ पर होने वाले हैं, उस पर हमने कल एक वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप कि उसमें जो है आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें क्या क्या बदलने वाली हैं 2025 में। 2025 का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर से एक बार जरूर से देखिएगा। अब अभी क्या हुआ है कि देखो, अभी जो बातें कही जा रही थी वो सिर्फ हमने क्या किया था, न्यूज़ आर्टिकल के अलग अलग सोर्सेज से हमने उसको आपको बताया था जो भी बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो है जो भी बदलाव होने वाले हैं, अब इसको यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जो है आपको बता दिया है। मतलब ये जो खबर है जो कि न्यूज़ आर्टिकल में छपा था कल, वो अब एक तरह से ऑफिशियल हो चुकी है कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव होने वाले। यूजीसी ने अपने वेबसाइट पर इसको एक नोटिस के थ्रू आपको बता दिया है। उस नोटिस को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी समझोगे आप कि इसमें जो है अभी आपको टाइम दिया गया। जो भी बदलाव होने वाले हैं, फाइनली बदलाव तो अभी हुए नहीं है, ठीक है, अभी वो एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट है, ठीक है। अब इसमें भी हो सकता है कुछ और बदलाव हो जाए, तो आपसे सुझाव मांगा गया है, ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट भी स्टेक होल्डर है, तो आपसे जो है यहाँ पर सुझाव मांगा गया है कि आप अगर कुछ प्रपोज करना चाहो, अगर आपको कहीं पे कुछ खामियां लग रही हैं, कुछ समस्या लग रहा है, या फिर और कुछ आप इसमें एग्जामिनेशन में चाहते हो कि और कुछ इस प्रोसेस में ऐड होना चाहिए, तो आप जो है सुझाव दे सकते हो यूजीसी को। अब कैसे देना वो हम अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको टाइम पर दिया जा रहा है, वो भी ऑथेंटिक तरीके से दिया जा रहा है। बाद बाकी कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखो, एग्जाम तो आप दोगे ही, ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, या फिर 12th पास आउट हो, तो सीयूटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आपको करनी पड़ेगी सीयूईटी की तैयारी, ठीक है। सीयूईटी की तैयारी तो जो है हमारे बैचेज में आकर के आप जो है सीयूटी 2025 की तैयारी कर सकते हो। शानदार फैकल्टी के साथ, बहुत एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी यहाँ पे आपको फैकल्टी मिलेंगे। और बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए एलएलबी हो, सारे कोर्सेज के, चाहे एनसीटी बीएड हो, सारे कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी होती है। सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां से आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मुद्दे पर। ये जितने भी बदलाव होने वाले हैं, कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था, तो आज चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक बार आप देख सकते हो, ठीक है, एक नज़र में अगर आप पढ़ना चाहो दोबारा से तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का नोटिस देखते हैं जो कि यहाँ पर जारी किया गया है, 11 दिसंबर को ये जारी किया गया है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पर क्या है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी ऐसे लिखोगे, ठीक है, UGC.government.in ऐसे करके एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको गूगल पर जब टाइप करोगे, क्रोम में चाहे गूगल में, तो आपको ये मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया, इसमें यही कहा गया है कि भाई हम जो है जो भी ये जो है सीयूटी का जो भी एग्जाम हो रहा है, पिछले 3 सालों से हो रहा है, तो कमेटी ने जो है इसको यहाँ पर क्या किया, इसको एक रूपता लाने के लिए आपको पता ही है कि जितने भी टेस्ट पेपर हैं, सभी टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस की संख्या समान कर दी गई, ठीक है। और इसमें कोई भी जो है कि जो चॉइस आपको मिलते थे वो चॉइस खत्म कर दिया गया है, फॉरेन लैंग्वेज हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, और सारे एग्जाम अब सीबीटी मोड में होंगे, तो एक रूपता लाने की बात की जा रही है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन द एडमिशन प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मानक ढंग से यहाँ पे इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम पास्ट ईयर। तो देखो 3 साल से ये जो है पेपर हो रहा है, अब हर साल यूजीसी
यूजीसी को कुछ ना कुछ फीडबैक मिलते रहते हैं। अब उस फीडबैक पर इन्होंने रिव्यू किया इनके कमिटी ने, और यहाँ पे अब ये कई सारे बदलाव लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और फाइनली ये चाहते हैं कि आप भी इसमें चाहो तो रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ो, सीयूटी यूजी सीयूटी पीजी दोनों के लिए जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है टेस्ट इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, पेपर्स की संख्या में, ठीक है, ड्यूरेशन, टेस्ट के ड्यूरेशन में सबका 1 घंटा कर दिया गया है, ठीक है। सबके टेस्ट पेपर का टाइम कितना कर दिया गया है, 1 घंटा कर दिया गया है। तो ये सब यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है ताकि एग्जाम को आसानी तरीके से बिना ज़्यादा झंझट के लिया जा सके और छात्रों को परेशानी भी हो ना ज़्यादा, और जो है टेस्ट पेपर की संख्या कम रहेंगी तो मैन पावर भी कम लगेगा, ठीक है, खर्च भी कम आएगा। तो ये सब यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला लाइन है, हमको ये बेसिकली आपको बताना है, क्योंकि कल जब वीडियो हमने बनाया उसमें कई सारे बच्चों का आ रहा था सवाल कि सर जो ये लीगल जो एक सब्जेक्ट था उसको क्यों इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट को हटा दिया, ठीक है। तो ये सब जो है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्यों हटा जा रहा है, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, इसको क्यों हटा दिया गया, इसको क्यों रिमूव कर दिया गया इस डोमेन सब्जेक्ट को, ठीक है। कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप ये जो दिख रहा है यहाँ पे forms.google ऐसा कुछ लिखा हुआ, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म में आपसे आपका जो है ओपिनियन पूछा जाएगा, आपका रिव्यू लिया जाएगा, तो आप अपना प्रपोजल वहां पे भेज सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी से वहां पे आपका रहेगा अकाउंट, ठीक है। फिर वहां से आपको क्या करना है, अपना भेज देना है जो भी अगर आपको भेजना है। सारे स्टेक होल्डर को कहा गया है, तो यूजी पीजी जो भी स्टूडेंट है सब यहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर समस्या हो आपको, जो भी यहाँ पे बदलाव किए जा रहे हैं, देखो इतने सारे बदलाव हैं, कल बता ही दिया है। किसी भी बदलाव में अगर आपको समस्या हो कि सर ये नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ और बदलाव आपको चाहिए कि सर स्टूडेंट के लिए ये भी होना चाहिए, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है जो छात्रों के लिए अच्छा होगा, तो आप उसको भी भेज सकते हो, ठीक है। हो सकता है उस पर भी कंसिडर किया जाए, यूजीसी उस पर भी कंसिडर कर सकती है। अब देखो यहाँ पर, अब कब तक भेजना है ये, तो 26 दिसंबर से पहले तक भेज देना, ठीक है, ठीक है। ऑन देखो मतलब 26 तक भी भेज सकते हो, 26 से पहले तक, ठीक है, 26 को भी भेज सकते हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 26 तक आपके पास टाइम है। अगर चाहो तो ये क्या करना है, ये वेबसाइट हमने बता दिया है, गूगल पे टाइप करना, वहां से जो है इसको डाउनलोड करना, आपको मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद ये नोटिस, इसको क्लिक करना और यहां से फिर आप ओपन कर सकते हो ये गूगल फॉर्म, ठीक है। और वहां से जो भी आपको रिव्यू देना है, ओपिनियन देना, आप दे सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी बदलाव कल हमने पढ़े थे, ठीक है, मतलब आपको बताए थे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू, वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। आप सिर्फ 5 टेस्ट पेपर ही ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे 12th में कोई भी स्ट्रीम से आप पढ़े हो, यूजी में आप मतलब पेपर दे सकते हो, बीएससी बीए बीकॉम जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर, ठीक है, पर पेपर, ठीक है। द 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेड अक्रॉस ऑल पेपर, सभी पेपर के लिए यहाँ पर क्या होगा, 1 घंटे का ही टाइम होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगा, और सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो डोमेन का जो सब्जेक्ट है उसमें एनसीईआरटी ही रहेगा। अब कल कई बच्चों का सवाल आ रहा था कि क्या सर सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सेम रहेगा, तो देखो सभी यूनिवर्सिटी के लिए लगभग मतलब आप देखोगे तो मोर और लेस सबका मतलब लगभग समान ही रहता है, लेकिन है क्या ना कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग कोर्सेज के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पेपर का एक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे डीयू में अगर आप पढ़ना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, तो आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ता है, ठीक है, और एक आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है। लेकिन अगर मान बीएचयू में आपको करना है, यहाँ पे बीए करना है, तो आपको यहां पर सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए, जिसका नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कहीं पे लिखा होगा, ठीक है, क्या कर दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब कई लोग पूछ रहे थे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेबस भी बदल सकता है क्या, हाँ हो सकता है, बिल्कुल। जब फाइनल जब ये आएगा नोटिस, ठीक है, अभी फाइनल है नहीं, ये लागू नहीं हुआ है, बट जब फाइनल सिलेबस जब जारी किया जाएगा, जब बुलेटिन जारी होगा यूजी का, उसमें हो सकता है कि जनरल एप्टीट्यूड के जो सिलेबस है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, ठीक है। बाकी अभी के लिए लगभग सेम ही है, जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बस नाम बदला गया है, ठीक है। तो जो प्रचलन में पहले था जनरल टेस्ट, अब उसका नाम बदल करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो जरूर से पूछेगा। तो जो वो यूनिवर्सिटी वाला पूछ रहे थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के जो है आपको दिख जाएगा, सीयूटी यूजी का वेबसाइट अगर देखोगे एनटीए वाले पे, वहां जाकर के यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में देखोगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो वो क्राइटेरिया के अनुसार आपको जो है पेपर को ऑप्ट करना पड़ेगा, सीयूटी यूजी में आपको वो पेपर आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ बताया गया है आपके लिए। बस इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था, कल जो कुछ सवाल आए थे उसका निराकरण करना, और साथ ही साथ कि आपको यहाँ पर सवाल का कोई भी समस्या हो तो, क्योंकि हम तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो प्रपोजल आपसे मांगा जा रहा है, तो ये प्रपोजल आप अपना यहाँ पे भेज देना इस पे
ठीक है, बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आप लोग भेजोगे इसको तो उतना अच्छा होगा, ठीक है। जितने भी आपको चाहिए कि नहीं ये चीज़ ऐड होना चाहिए या फिर ये चीज़ हटना चाहिए, जो भी, तो आप इसमें यहाँ पे बता सकते हो यूजीसी को, ठीक है। ये ओपन है पूरा, आप इसमें जो है गूगल फॉर्म के थ्रू आप बता सकते हो। बाद बाकी तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी के बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तैयारी तो करना ही पड़ेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करो, ठीक है। और शानदार तरीके से अपना जो भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें जो है एक सीट अपना पक्का कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आप लोग बताइएगा, ठीक है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम कमेंट आपका पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।